कर कि एनटीए को रद्द किया जाए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और नीट के एग्जाम को दोबारा करवाया जाए। इसी मांग के साथ हम स्ट्राइक की तरफ जा रहे हैं कि छात्रों में सुसाइड रेट सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। एक एक मार्क्स से एक एक सीट पे फर्क पड़ता है। छात्र जो है मार्क्स के अलावा और किसी चीज के बारे में सोच ही नहीं पाते। वो मैकेनिकली बस मार्क्स के पीछे भागते रहते हैं एंड द स्टेट गेट सक्सेसफुल इन प्रोड्यूसिंग इंडिविजुअलिस्टिक करियरिस्ट इंटेलेक्चुअल्स जो खुद के करियर के बारे में सोचने के अलावा और कुछ सोच ही नहीं पाते। समाज में जो तमाम दिक्कतें हैं उनको समझ के उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाने में, उनके लिए कुछ करने में पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाते। प्रोटेस्ट था जिसमें हम बार बार मांग कर रहे हैं कि नीट को दोबारा करवाया जाए और उसके साथ साथ एनटीए जैसी संस्था, एक बिचौलिया जो संस्था है, उसको रद्द किया जाए, उसको बंद किया जाए और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की हम मांग करते हैं। और इस प्रोटेस्ट को हम आगे बढ़ा रहे हैं और इस प्रोटेस्ट को हम इंडेफिनिट स्ट्राइक में ले जा रहे हैं कि यहीं पर जंतर मंतर पर बैठकर हम स्ट्राइक देने जा रहे हैं। यहीं पर हम बैठे रहेंगे और तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये हमारी बेसिक जो हमारी मांगे हैं, जो छात्रों के साथ धोखा हुआ है और उस मांगों को लेकर कि एनटीए को रद्द किया जाए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और नीट के एग्जाम को दोबारा करवाया जाए। इसी मांग के साथ हम स्ट्राइक की तरफ जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का। अनिश्चित स्ट्राइक होगी या फिर इसका कोई टाइम? नहीं, अनिश्चित धरने पे हम जा रहे हैं कि जब तक हमारी मांगों को नहीं सुना जाएगा तब तक यहाँ पे जंतर मंतर पर छात्र धरना करेंगे और बगल में पार्लियामेंट है, हम यहाँ से आवाज देंगे कि हमारी आवाज वहां पर जाए, हमारी आवाज वहां पर सुनाई दे, ताकि जितने धोखे हुए हैं, जितने पेपर लीक हुए हैं, जितने स्कैम हुए हैं और जैसी सरकार की मंशा है वो खुलकर सामने आए और उस पर बात करने के लिए वो विवश हो और हमारी मांगों को पूरा करें। शुक्रिया। अभी स्टार्ट शुरू हो गया। इसके साथ मैं गुरकीरत को बुलाना चाहूंगा, बीएसएम। साथियों, मैं गुरकीरत हूँ भगत सिंह छात्र एकता मंच से। आज एनटीए को स्क्रैप करने की डिमांड को लेकर एनटीए के विरुद्ध में हम सब लोग इस धरना प्रदर्शन में इकट्ठा हुए हैं। एनटीए लगातार छात्रों के, युवाओं के भविष्य के साथ खेल रहा है। यूजीसी नेट में एग्जाम के कंडक्शन के एक दिन बाद ही एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाता है, ये बोल के कि इंटेग्रिटी ऑफ द एग्जामिनेशन माइट हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। जब इंटीमेशन पहले से था तब भी पहले टाइम पे मेजर्स लेने की जगह बाद में एग्जाम को कैंसिल किया जाता है। उससे जस्ट पहले नीट के रिजल्ट में 67 स्टूडेंट्स गेट ऑल इंडिया रैंक 1, 8 आउट ऑफ विच आर फ्रॉम द सेम कोचिंग इंस्टीट्यूशन, और 2 बच्चों का 718 और 719 मार्क्स आता है, जबकि नीट में द हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर आफ्टर 720 716। ये सब स्कैम्स लगातार हो रहे हैं। एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो सिलेक्शन प्रोसेस को आसान करने के नाम पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कराता है। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, दे पुट द स्टूडेंट्स थ्रू सो मच ऑफ मेंटल स्ट्रेस, थ्रू सो मच ऑफ मेंटल टर्मोइल, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि छात्रों में सुसाइड रेट सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। एक एक मार्क्स से एक एक सीट पे फर्क पड़ता है। छात्र जो है मार्क्स के अलावा और किसी चीज के बारे में सोच ही नहीं पाते। वो मैकेनिकली बस मार्क्स के पीछे भागते रहते हैं एंड द स्टेट गेट सक्सेसफुल इन प्रोड्यूसिंग इंडिविजुअलिस्टिक करियरिस्ट इंटेलेक्चुअल्स जो खुद के करियर के बारे में सोचने के अलावा और कुछ सोच ही नहीं पाते। समाज में जो तमाम दिक्कतें हैं उनको समझ के उनके अगेंस्ट आवाज उठाने में, उनके लिए कुछ करने में पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाते। ये पूरा रिलेटेड है कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन से। छात्र जो है 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, एक वो जो महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट अफोर्ड कर सकते हैं और दूसरे वो जो नहीं कर सकते। हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि वो दोनों एक सेम एग्जाम सेम लेवल पे लिख सकते हैं? जो स्टूडेंट्स लो इनकम फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं वो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं क्लियर कर पाते हैं ज़्यादातर। इससे जो क्लास डिवाइड है और ज़्यादा बढ़ता है। और ये जो स्टेट है इट गेट्स सक्सेसफुल इन इंश्योरिंग कि जितने भी प्रोफेशनल फील्ड्स हैं दे आर डोमिनेटेड बाय द रूलिंग क्लास, जो उसी सीबीबी इंपीरियलिस्ट नेक्सस को सर्व करते हैं, जो उसी साम्राज्यवाद की दलाली करने वाली सरकार को सर्व करते हैं। और ये जो पूरा सिस्टम है इसके अगेंस्ट हम सबको साथ आके लड़ना जरूरी है। बीएससीएम डिमांड करता है कि एनटीए को स्क्रैप किया जाए। हम इनको छात्रों के, युवाओं के फ्यूचर के साथ और ज्यादा खेलने नहीं दे सकते। धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना होगा और ये जो विशियस नेक्सस है एंट्रेंस एग्जाम सिस्टम का और कोचिंग इंस्टीट्यूशन माफिया का, इसको खत्म करना होगा। वी विल नॉट टॉलरेट दिस। और ये चीज़ यहाँ पे नहीं खत्म होनी चाहिए। ज़रूरी है कि जो तमाम छात्र हैं वो सब साथ आएँ, क्लासरूम से निकलकर सड़कों पर आएँ और अपने हक के लिए लड़ें।
जो डेमोक्रेटिक स्पेस है विद इन द कैंपस उसको रिक्लेम करें, और जो मिलिटराइजेशन एंड सैफ्रनाइजेशन ऑफ कैंपस है उसके अगेंस्ट लड़ें, और साथ ही एनईपी के अगेंस्ट लड़ें। जितनी भी एंटी स्टूडेंट पॉलिसीज हैं उन सब के अगेंस्ट हम सबको साथ आके आवाज उठाने की जरूरत है। और यहाँ पे भी ये खत्म नहीं होता है। आज हम समझ पा रहे हैं, अपनी आंखों के आगे देख पा रहे हैं कि ये जो कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन है ये आइसोलेशन में नहीं है, इट इज लिंक्ड टू द वाइडर कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी। जो एक स्ट्रगल बस्तर में, सेंट्रल इंडिया में चल रहा है अगेंस्ट दिस कॉर्पोरेट लूट, अगेंस्ट दिस इंपीरियलिस्ट लूट, वही सेम स्ट्रगल यहाँ पे है। ये हमें दिखता है कि ये सब चीजें सिर्फ जंगलों तक लिमिटेड नहीं रह गई हैं। शहर में हमें ये देखने को मिलता है जिस तरीके से एनीवन हु डिसेंट्स इज थ्रोन यूएपीए एक्ट, सबको चुप करा दिया जाता है, जेल के अंदर कर दिया जाता है। और वही सेम चीज हम छात्रों में भी देखते हैं, किस तरीके से एंटी स्टूडेंट सारी पॉलिसीज लाई जा रही हैं। तो हमें ये समझना जरूरी है कि हमारी लड़ाई उस लड़ाई से कुछ अलग नहीं है। लड़ाई एक है, एनिमी एक है, और उसको लड़ने का रास्ता भी एक ही होगा। इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी स्टूडेंट्स गेट यूनाइटेड एंड वी गेट यूनाइटेड फॉर द लार्जर स्ट्रगल अगेंस्ट द कॉर्पोरेटाइजेशन एंड मिलिटराइजेशन ऑफ सोसाइटी। लाल सलाम।